रामचरितमानस किन लोगों से कौन कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों चलिए जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अनुसार हमें किस स्त्री या पुरुष से कैसी बातें नहीं करना चाहिए। ये प्रसंग है जब हनुमान जी ने खोज करके श्री राम को बताया कि सीता माता रावण की लंका में है, तो श्री राम अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण क्षेत्र में समुद्र किनारे पहुंच गए थे। तब समुद्र पार करते हुए लंका पहुंचना था। श्री राम वानर सेना सहित समुद्र किनारे 3 दिनों तक रुके हुए थे। श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना की थी कि वह वानर सेना को लंका तक पहुंचने के लिए मार्ग दे दे, लेकिन समुद्र ने श्री राम के आग्रह को नहीं माना और इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। 3 दिनों के बाद श्री राम समुद्र पर क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। इस दोहे का अर्थ यह है कि श्री राम क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं भय बिना प्रीति नहीं होती है, यानी बिना डर दिखाए कोई भी हमारा काम नहीं करता है। लक्ष्मण बान सरासन आनु सो बारिदि बिसिख कुशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। मूर्ख यानी जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति से न करें प्रार्थना। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं हे लक्ष्मण, धनुष बाण लेकर आओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सुखा डालता हूँ। किसी मूर्ख से विनय की बात नहीं करना चाहिए। कोई भी मूर्ख व्यक्ति दूसरों के आग्रह या प्रार्थना को समझता नहीं है, क्योंकि वह जड़ बुद्धि होता है। मूर्ख लोगों को डराकर ही उनसे काम करवाया जा सकता है। कुटिल के साथ न करें प्रेम से बात। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जो व्यक्ति कुटिल स्वभाव वाला होता है उससे प्रेम पूर्वक बात नहीं करना चाहिए। कुटिल व्यक्ति प्रेम के लायक नहीं होते हैं। ऐसे लोग सदैव दूसरों को कष्ट देने का ही प्रयास करते हैं। ये लोग स्वभाव से बेईमान होते हैं, भरोसेमंद नहीं होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को संकट में डाल सकते हैं। अतः कुटिल व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बात नहीं करना चाहिए। कंजूस से न करें दान की बात। जो लोग स्वभाव से ही कंजूस हैं, धन के लोभी हैं, उनसे उदारता की, किसी की मदद करने की, दान करने की बात नहीं करना चाहिए। कंजूस व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में धन का दान नहीं कर सकता है। कंजूस से ऐसी बात करने पर हमारा ही समय व्यर्थ होगा। श्री राम कहते हैं कि ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वीरति बखानी। क्रोधित सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। ममता में फंसे हुए व्यक्ति से न करें ज्ञान की बात। श्री राम कहते हैं कि ममता रथ सन ज्ञान कहानी, यानी जो लोग ममता में फंसे हुए हैं उनसे ज्ञान की बात नहीं करना चाहिए। ममता के कारण व्यक्ति सही गलत में भेद नहीं समझ पाता है। अति लोभी से वैराग्य की बात अति, लोभी सन वीरति बखानी। यानी जो लोग बहुत अधिक लोभी हैं उनका पूरा मोह धन में ही लगा रहता है। ऐसे लोग कभी भी वैरागी नहीं हो सकते हैं, सदैव धन के लोभ में फंसे रहते हैं। इनकी सोच धन से आगे बढ़ नहीं सकती है। अतः ऐसे लोगों से वैराग्य यानी धन का मोह छोड़ने की बात नहीं करना चाहिए। क्रोधी से शांति का बात। जो व्यक्ति गुस्से में है उससे शांति की बात करना व्यर्थ है। क्रोध के आवेश में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। ऐसे समय में वह तुरंत शांत नहीं हो सकता है। जब तक क्रोध रहता है व्यक्ति शांति से बात नहीं कर पाता है। क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छी बुरी बातों में भेद नहीं कर पाता है। कामी से भगवान की बात। जो व्यक्ति कामी हैं यानी जिसकी भावनाएं वासना से भरी हुई हैं, उससे भगवान की बात करना व्यर्थ है।
कामी व्यक्ति को हर जगह सिर्फ काम वासना ही दिखाई देती है। अति कामी व्यक्ति रिश्तों की और उम्र की मर्यादा को भी भुला देते हैं। अतः ऐसे लोगों से भगवान की बात नहीं करना चाहिए। ऊसर बीज बय फल जथा, इस पंक्ति में श्री राम कहते हैं कि यहाँ बताए गए सभी व्यक्तियों से न करने योग्य बातें करेंगे तो कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार ऊसर यानी बंजर जमीन में बीज बोने पर बीज नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ बताए गए लोगों से सही बात करना ही व्यर्थ है। अतः हमारे आसपास रहने वाले ऐसे लोगों से यहाँ बताई बातें करने से बचना चाहिए। यदि श्री राम द्वारा बताई गई बातों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो हमारा ही समय व्यर्थ होगा और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।